आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। पहला है हमारा 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? देखिए, इकाई अंक क्या है? शून्य है, तो सबसे छोटी संख्या जो इसको विभाजित करेगी वो क्या होगी? 2। चूँकि इकाई अंक 2 शून्य है तो 2 से विभाजित होगा, 70 होगा। इकाई अंक शून्य है, 2 से लगेगा, 35 होगा। अब इकाई अंक हमारा 5 है तो 5 से लगाएंगे, क्या होगा? 5 सत्ते 35। इसका मतलब है 140 को लिखेंगे, 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 5 एक बार है तो 5 की पावर 1, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। उसी तरह 7 एक बार है तो क्या लिखेंगे? 7। दूसरा प्रश्न है हमारा 156। आइए 156 को तोड़ते हैं। 156 इकाई अंक हमारा 6 है, 6 है, इसीलिए ये 2 से विभाजित होगा, 2 से लगाएंगे, कितनी बार में जाएगा? 78 बार में। फिर इकाई अंक हमारा 8 है तो फिर 2 से जाएगा, 39 होगा। पुनः अब देखिए, अब 2 से ये नहीं लगेगा क्योंकि विषम संख्या है, 3 से लगेगा, 3 से 13 बार में। अब इसके आगे इसको हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 2 कितनी बार है? 2 बार है तो लिखेंगे 2 की पावर 2 गुने 3 एक बार है तो 3 लिखेंगे, और 13 एक बार है तो 13 लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 3825। कैसे लिखेंगे? आइए इसको करते हैं। 3825 को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, इकाई अंक 5 है, इसका मतलब ये 3825 का इकाई अंक 5 है, इसलिए ये क्या है? विषम संख्या है। देखेंगे 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा क्या? 5 2 7 8 15 3 18, 18 में 3 से भाग लग जा रहा है, इसलिए ये 3 से विभाजित होगा। अगर 3 से करेंगे तो क्या होगा? 1275। पुनः आप 3 से करेंगे तो क्या होगा? 425। अब देखिए, 5 2 7 4 11, 11 3 से विभाजित नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। इकाई अंक 5 है तो 5 से भाग देंगे, क्या होगा? 85। उसके बाद पुनः 5 से देंगे तो क्या होगा? 17। इसके आगे इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं तो लिखेंगे 3 कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। उसी तरह 17 कितनी बार है? 1 बार है। 17 पर पावर 1 नहीं लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? 17। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 5005। इसको कैसे लिखेंगे? 5005, इसको आइए गुणनखंड करते हैं। इकाई अंक 5 है, 5 से लगाएंगे, क्या होगा? 1001। उसी तरह अब 7 से लगाएंगे, क्या होगा? 7 एकम 7, 3 7 गुना 4 28, 2 7 या 21, 143। पुनः अब 11 से लगाएंगे, कितनी बार में जाएगा? 11 गुना 1 करेंगे, 11 होगा, 3 11 या 33। इसका अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिला? 5 कितनी बार है? 1 बार है। 7 कितनी बार है? 1 बार है। 11 कितनी बार है? 1 बार है, और 13 भी 1 बार है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7429। इसको कैसे करेंगे? आइए करते हैं। सबसे पहले आप इसमें 17 से भाग दीजिए तो हमारा निकल के आएगा 437। पुनः आप 19 से भाग करेंगे तो ये निकल के आएगा 23। 23 को आगे आप तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुना 19 गुना 23। अब हम अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कहा गया है निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ये हमको साबित भी करना है। पहला प्रश्न है 26 और 91।
सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 26 का क्या होगा और 91 का क्या होगा। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से लगाएंगे क्या होगा 13। 13 को आप आगे नहीं तोड़ सकते हैं, अगर आप 13 से लगाएंगे तो क्या होगा 1 होगा। इसको क्या लिखेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 1, सबसे छोटी संख्या 1, उसके बाद 2, उसके बाद 13। उसी तरह 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 से लगाएंगे क्या होगा 13, फिर 13 से लगाएंगे क्या होगा 1, सबसे छोटी संख्या क्या हुआ 1 गुना 7 गुना 13। अब देखिए HCF क्या होगा, HCF क्या होगा इस दोनों संख्या का, वैसा कॉमन फैक्टर जिसकी घात सबसे कम हो। देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, दोनों में 1 भी कॉमन है और 13 भी कॉमन है, उसकी न्यूनतम घात हमको लेनी है। क्या होगा 1 भी होगा और 13 भी होगा, न्यूनतम घात लेना, इसकी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, तो न्यूनतम क्या हुआ 13 हुआ, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 13। उसी तरह LCM क्या होता है कि दोनों की उभयनी, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसका अधिकतम पावर लेना है। तो अधिकतम पावर 1 की अधिकतम पावर 1 ही है, 13 की भी अधिकतम पावर 1 ही है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, 2 कॉमन नहीं है और 7 कॉमन नहीं है, तो हमारा क्या होगा 182। देखिए 13 गुना 7 करेंगे 91 होगा, 91 को अगर 2 से करेंगे तो 182 हो जाएगा। कहने का मतलब है LCM निकालने के लिए जो उभयनिष्ठ पद है उसकी अधिकतम पावर को लेंगे, अधिकतम घात को लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। लेकिन HCF में जो कॉमन टर्म है हमारा, कॉमन उभयनिष्ठ पद है, उसकी न्यूनतम घात का गुणनफल होता है। अब जांच करते हैं, जांच क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या क्या है 26 और 91। हम लिखेंगे जांच करेंगे क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होना चाहिए उसके HCF और LCM के बराबर। अब देखिए पहली संख्या हमारा क्या है 26 और दूसरी क्या है 91, लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर HCF क्या आया हमारा 13, लिखेंगे 13 गुना LCM क्या है 182। अब देखिए यहाँ होगा 26 गुना 91 बराबर 13 गुना 182 को अगर आप तोड़िएगा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 91। अब देखिए 26 गुना 91 बराबर होगा, इस दोनों को गुना करते हैं 26 गुना 91। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना किए तो 26 गुना 91 आया, और उसी का HCF और LCM का गुणनफल क्या हुआ 26 गुना 91, जो दोनों बराबर है। हमको गुना करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये दिखाना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उसी के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि है। अगला प्रश्न है हमारा 510 और 92। 510 इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा और 92 इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आइए निकालते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 255, फिर 3 से लगाएंगे तो क्या होगा 85 हो जाएगा, और पुनः 5 से लगाएंगे तो क्या होगा 17। अब 17 को आप तोड़ नहीं सकते हैं तो लिखेंगे, अगर आपको आगे और करना है तो फिर 17 से लगाइए तो क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। अब सबसे छोटी संख्या हमारा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 17। उसी तरह 92 का निकालते हैं, क्या होगा 2 से लगाएंगे क्या होगा 46, फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा 23, फिर 23 से लगाएंगे तो क्या होगा हमारा एक बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 1, उसके बाद 2 कितनी बार है 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, उसके बाद 23,
अब देखिए HCF क्या होगा। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन टर्म है उसकी न्यूनतम घात लेना है। कॉमन टर्म क्या है हमारा, एक है, इसकी न्यूनतम घात एक ही होगा, गुना दो भी कॉमन है, दो की न्यूनतम घात क्या है, इस पे यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 की पावर 1 है, तो न्यूनतम लेना है तो क्या लेंगे 2 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 2। उसी तरह LCM क्या होगा, जो कॉमन पद है उसका अधिकतम घात लेना है। जो कॉमन है, एक कॉमन है तो एक की अधिकतम घात एक ही है, दो देखिए दोनों में कॉमन है, इसकी अधिकतम घात क्या है 2 पर पावर 2 गुना। उसके बाद कोई भी टर्म कॉमन नहीं है फिर भी उसको हम लिखेंगे, क्या होगा 3, 5, 17 और 23 लिखेंगे, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। ये हमारा क्या आया, ये हमारा LCM है और ये हम दो हमारा क्या है HCF है। अब जांच करते हैं, लिखेंगे जांच, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। अब कीजिए, पहली संख्या क्या था हमारा 510, दूसरी संख्या क्या था हमारा 92, बराबर HCF क्या आया था 2 गुना LCM क्या है, एक को आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लिखते हैं 2 की पावर 2, एक को लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं है, 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। अब देखिए 510 गुना 92 बराबर, अब देखिए 23 है और 2 की पावर 2, इस दोनों को आप साथ लीजिए, क्या होगा 2 की पावर 2 4, 4 गुना 23 क्या होगा 92 होगा, गुना अब जो रेस्ट बचा उसको गुना करते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 को अगर आप 17 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 510। अब देखिए दोनों टर्म क्या हो गया बराबर हो गया, यही हमारा क्या है आंसर है जांच किए तो। देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या आया 510 गुना 92, उसी तरह उसी दोनों संख्या का HCF क्या है 92 और LCM क्या है 510, दोनों को गुना किए हैं, देखिए दोनों टर्म क्या है बराबर है। अगला प्रश्न है 336 और 54। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए करते हैं, 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 168, फिर 2 से लगाएंगे तो होगा 84, पुनः 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 42, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 21, फिर अब 2 से लगेगा नहीं तो क्या लगेंगे 3, 3 सती 21। तो हम देख रहे हैं कि 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 है। लिखेंगे 1 2 3 4, 2 4 बार है तो 2 की पावर क्या होगी 4 गुना क्या बचा 3 एक बार है और 7 एक बार है तो लिखेंगे 3 गुना 7। उसी तरह 54 का निकालते हैं, 2 से लगाएंगे क्या होगा 27, फिर 3 से लगाएंगे होगा 9, फिर 3 से लगाएंगे होगा 3। अब देखिए 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 सबसे छोटी संख्या लेना है, 2 एक बार है तो 2 लिखेंगे, फिर 3 कितनी बार है 3 बार है तो 3 की पावर 3। LCM क्या होगा, जो कॉमन टर्म है उसकी अधिकतम घात लेनी है। देखिए दोनों में है कॉमन है तो अधिकतम पावर क्या है 4 है, क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 गुना 3 भी कॉमन है, अधिकतम पावर क्या है 3 तो लिखेंगे 3 की पावर 3, और जो टर्म कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे, यही हमारा क्या हुआ LCM हुआ। HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, जो भी टर्म दोनों में कॉमन है उसकी न्यूनतम घात लेना है, तो क्या लेंगे देखिए 2 दोनों में है लेकिन न्यूनतम घात लेना है तो क्या होगा 2, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो न्यूनतम ये हुआ तो लिखेंगे 2। 3 भी कॉमन है, इसकी न्यूनतम घात क्या है 3, 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ 3 पे पावर 3 है, यहाँ 3 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो न्यूनतम घात क्या हुआ 3 की पावर 1, 3 ले लिए।
ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल के आया। अब इसकी जांच करते हैं। जांच क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा उसी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। पहली संख्या क्या है हमारा 336, दूसरी संख्या क्या है 54। इसका एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम क्या आया है हमारा 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 3 गुने 7, और गुना होगा एचसीएफ क्या है 2 गुना 3। अब देखिए 336 गुना 54 बराबर होगा, अब देखिए 3 की पावर 3 क्या होगा 3 गुना 3 गुना 3 27 हो गया, और 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 54, 27 दूनी 54, इस दोनों टर्म को गुना कर दिए, बचा क्या 2 की पावर 4 क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ क्या बचा 7 गुना 3 क्या हुआ 21। अब देखिए 336 गुना 54 बराबर होगा, इस दोनों को आपस में गुना कीजिए तो क्या बन के आएगा 336, और 54 यहाँ पहले से गुना है। तो आपने देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का जो मान है वो बराबर है उसी दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, दोनों क्या हुआ बराबर हो गया। यही हमारा क्या है आंसर। अगला प्रश्न है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो कैसे करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे, 15 का गुणनखंड करेंगे और 21 का गुणनखंड करेंगे। 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 6 12 हो जाएगा, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा, एक बार 3 से करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। इसका क्या होगा अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी संख्या 1, उसके बाद 2 कितनी बार है 2 बार है तो 2 की पावर 2, और 3 एक बार है तो 3 हो जाएगा। उसी तरह 15 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा 3 से लगाएंगे क्या होगा 5, फिर 5 से लगाएंगे तो क्या होगा 1। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा सबसे छोटी संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5। उसके बाद अगला नंबर है हमारा 21। 21 को करेंगे 3 से लगाएंगे क्या होगा 7, फिर 7 से लगाएंगे तो क्या होगा 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 1 गुना 3 गुना 7। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, वैसा पद जो तीनों में हो उसका हमको न्यूनतम घात लेना है। तीनों में कौन सा पद है, एक तीनों में है, बाकी कोई भी नंबर तीनों में नहीं है, तो उसकी न्यूनतम घात लेना है। एक की न्यूनतम घात क्या है, एक ही है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है एक कॉमन तीनों में उसकी अधिकतम घात लेना है, तो एक ही है, गुना जो देखिए एचसीएफ निकालने में हमने क्या गलती किया है, जो तीनों में कॉमन है उसकी न्यूनतम घात, तीनों में कॉमन 1 है तो 1 ले लिए, तीनों में कॉमन तीनों में उभयनिष्ठ क्या है 3 भी तो है, इसको भी लेंगे, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3। उसी तरह एलसीएम क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है उसकी अधिकतम घात लेना, एक कॉमन है इसकी अधिकतम घात 1, 3 भी कॉमन है इसकी अधिकतम घात 1 ही है, तो क्या लिखेंगे 3, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 बच गया है, यहाँ पे 7 बच गया है। अब इसको गुना कर लीजिए, देखिए 2 गुना 2 4 होगा, 4 गुना 5 20 होगा, 20 गुना 3 60 होगा, 60 को 7 से गुना कीजिएगा तो 420 हो जाएगा। यानी कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा 420 और एचसीएफ क्या होगा 3। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17, 23 और 29। 17 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, उसी तरह 23 का करेंगे, उसी तरह 29 का करेंगे। 17 का कीजिएगा तो क्या आएगा 1 गुना 17, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। उसी तरह 23 क्या है अभाज्य संख्या है, इसको भी आप तोड़ नहीं सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 गुना 23। 29 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना 29। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात, कॉमन 1 है, अधिकतम घात क्या है 1 ही है,
गुना, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। 17 गुना 23 गुना 29, इसको आप गुना कीजिएगा तो आएगा 11,339। यही हमारा आंसर है। एचसीएफ क्या है? जो तीनों में कॉमन है उसकी न्यूनतम पावर लेना है। न्यूनतम पावर क्या है? एक पर कुछ नहीं है तो एक की पावर क्या है? वो एक है, तो क्या होगा? एक आंसर हमारा हो जाएगा। आप इतना ध्यान रखिए कि को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा एक होता है। तीनों को प्राइम नंबर, तीनों अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालने बोलेगा तो क्या होगा? एक होगा। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर हमेशा एक और स्वयं से विभाजित होती है। तो तीनों में कॉमन टर्म क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक, तो एचसीएफ क्या होगा? हमारा एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 8, 9 और 25। देखिए 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 8 होगा। एक तो उसको गुना करें या ना करें एक ही बात है। इसको करेंगे तो क्या होगा? 1 गुना 3 गुना 3। 25 को क्या लिखेंगे? 1 गुना 5 गुना 5। अब देखिए इसको और लिखेंगे तो 1 गुना 2 की पावर 3 होगा। इसको लिखेंगे 1 गुना 3 की पावर 2 होगा। इसको लिखेंगे 1 गुने 5 की पावर 2 होगा। एलसीएम क्या होगा हमारा? जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म क्या है? एक, उसकी अधिकतम पावर क्या है? एक ही है। एक की अधिकतम पावर एक ही है। अच्छा, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 2 गुने 5 की पावर 2। ये सब कॉमन नहीं है। इस सब को जब आपस में गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? 1800। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। देखिए कैसे करते हैं। 5 की पावर 2 मतलब 5 का स्क्वायर 25 हुआ। 2 की पावर 3 8 हुआ। 25 गुना 8 करेंगे क्या होगा? 200, और 3 की पावर 2 है यानी 9, तो 200 गुना 9 क्या होगा? 1800। एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन पद है या कॉमन टर्म है उसकी न्यूनतम घात क्या होगा? एक होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखिए जो सहअभाज्य संख्या होता है उसका एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। हम लिख देते हैं, हम लिख दिए हैं हमेशा सहअभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए तीनों नंबर में क्या कॉमन है? सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? एक। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।